हेलो स्टूडेंट, मैं विनय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसीसी विनय सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन या समीकरण का निगमन कैसे किया जाता है। जो हमारे पास फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है, हमने अवतल दर्पण के द्वारा कैसे किया जा सकता है, पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा है। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो लेक्चर को तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाकर के आप देख लीजिए। आज हम उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन देखेंगे। हम आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं, उसी का रे ऑप्टिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स है, अर्थात गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन है, उसका क्लास 10 और 12 के लिए मैं आज आपको लेक्चर नंबर, यहां मैंने लिखना भूल गया, यहां हम लोग पार्ट देखेंगे। पार्ट नंबर क्या देखेंगे भैया? 13 पार्ट देखेंगे, जो लेक्चर नंबर 13 आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना समय को गंवाए अपने लेक्चर को ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये एक कन्वेक्स मिरर है जिसको उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग में पॉलिश उठे हुए भाग से परावर्तन होता है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। माना एक M1 M2 द्वारा का एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव हम लोगों ने P लिया और फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, और दर्पण के, अब देखिए, और उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु AB क्या है? स्थित है। सबसे पहले फिगर अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो चीजें बहुत ही बेहतर आसान हो जाती हैं। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु AB स्थित है जिससे एक मुख्य अक्ष के, ये क्या है भैया? मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित होती है। आपको पता है कि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये उत्तल दर्पण है, तो यहाँ जाती हुई, देखिए ऐसा लग रहा है कहां से जा रही है? फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण, यदि हम C से कोई प्रकाश किरण लेकर आते हैं या जाते हैं तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो C की दिशा से गई, ऐसे जाती हुई क्या हुई? परावर्तन के पश्चात। तो दोनों किरणें परावर्तन के बाद ऐसा प्रतीत होता है यहां पर मिल रही है। तो हमने एक रेखा लंबवत खींच दिया मुख्य अक्ष के, A' B', यही AB वस्तु का क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। अवतल दर्पण में हमने सारी चीजें एक एक करके डिटेल से डिस्कस की थे, यहाँ डायरेक्टली हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बार पुनः समझिए। AB एक वस्तु है, समांतर किरण गई, फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई। C मतलब वक्रता केंद्र की दिशा से आने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग से सीधा वापस चली गई। दोनों किरणें यहां मिली, यहीं पर हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे PF के बीच में बन गया A', B', आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बन गया। ठीक है, अब इसी चीज को लिखना कैसे है? बहुत ही आसान तरीके से आप बताइएगा। माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 द्वारक का है, ठीक है, जिसकी ध्रुव P, फोकस बिंदु F व वक्रता केंद्र C है। इतना आप बता सकते हैं, इतना बता देंगे। माना कि AB एक वस्तु स्थित है उत्तल दर्पण के सामने, जिसका प्रतिबिंब A', B' आभासी सीधा वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। इतना आप बता लेंगे तो सिद्ध करना बहुत आसान है। ठीक है, तब हम देखते हैं कि वस्तु की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, सारी चीजें। तो अब यहां हम बता देते हैं। माना चित्र, डायरेक्ट आप लिखा करिए चित्रानुसार। वो लंबा चौड़ा जो परिभाषा हमने आपको बताया, परिभाषा नहीं कह सकते, जो हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन, कि माना M1 M2 द्वारक का एक उत्तल दर्पण है। समझ में आया? M1 M2 द्वारक का एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C है। AB एक वस्तु स्थित है जिसका आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। तब चित्रानुसार आप कहेंगे ध्रुव से, देखिए यह दर्पण का, यह ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है भैया? ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? U से। तो PA, देखिए PA वस्तु है, तो PA क्या होगा? प्लस में लेंगे माइनस में। इधर देखिए किरण ऐसे जा रही है और हम लोग विपरीत दिशा में जा रहे थे, इधर की दूरियां क्या होती है? चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार ऋणात्मक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -U। ठीक है, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब कहां बना है? A' पर, तो PA' क्या होगा? PA' बराबर
देखिए प्रकाश किरण ऐसे जा रहे हैं, हम दूरियां भी इधर से माप रहे हैं, तो इसका मतलब इधर की दूरियां पॉजिटिव होगी, v लेंगे प्लस में लेंगे, ठीक है। पी ए डैश का मान क्या हो जाएगा, प्लस में v, ठीक है। और फोकस दूरी क्या होगा, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं, लेकिन देखिए पी एफ ध्रुव से और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो पी एफ इक्वल टू प्लस में इधर ही की दूरियां, आपतित किरण की दिशा है, इधर से ही किरण आ रही है, इधर ही हम जा रहे हैं, तो पी एफ क्या होगा, प्लस में स्मॉल एफ, ठीक है। और उसके बाद वक्रता त्रिज्या भैया पीसी है, पीसी बराबर ये क्या होगा, कैपिटल आर, ये भी प्लस होगा क्योंकि आपतित किरण की दिशा में ही माप रहे हैं। इतना आप लोग पिछले भी वाले भी लेक्चर में देखे थे जब अवतल दर्पण के बारे में हम बता रहे थे, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत लास्ट में पड़ेगी, या मैं यहां लिख दे रहा हूं पी ए बराबर क्या है, माइनस यू, ठीक है। पी ए डैश इक्वल टू क्या है, वी, और पी एफ इक्वल टू क्या भैया, एफ स्मॉल में, और पीसी इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत लास्ट में पड़ेगी। अब एक एक त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुज लेंगे हम, इसमें डायरेक्टली हम आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले बड़े बड़े दो त्रिभुज लेंगे, ए बी सी, समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का, ये बनाया। और देखिए कौन, ए डैश बी डैश सी, ये वाला, देखिए ए डैश बी डैश सी, ये वाला पूरा त्रिभुज लेंगे, तो यहां भी 90, दो कोण बराबर हो गए। और दोनों में देखिए ए बी सी में ये कोण, ए डैश बी डैश सी में ये कोण, ये वाला कोण जो कोण सी है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों में उतना ही होगा। अगर 30 अंश है तो ए बी सी इसके लिए भी 30 अंश होगा, और ए डैश बी डैश सी इसके लिए भी 30 अंश होगा। तो देख रहे हैं हम लोग, ये वाला 90, ये वाला 90, दोनों आपस में बराबर। उसके बाद कोण सी बड़े वाले में भी है, कोण सी छोटे वाले में भी है, तो ये भी दोनों में उभयनिष्ठ बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज के दो भुजाएं, दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब समरूप त्रिभुज हो जाता है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। ये वाला अपने आप, ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन कौन भैया, समकोण त्रिभुज कौन, ए बी सी व वही समकोण, एक बार लिख दिया तो वही चीज यहां भी अप्लाई होगा। ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी समरूप होंगे, क्या होंगे, समरूप होंगे। जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, तो हम जानते हैं समरूप की कंडीशन में दो भुजाओं का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर। तो हम सबसे पहले बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा जो वस्तु है ए बी, इसको लेते हैं। तो जब वस्तु ए बी लिए तो प्रतिबिंब वाला हमको छोटे में लेना पड़ेगा, ए डैश बी डैश, चलिए ए डैश बी डैश हो गया बराबर। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, ये देखिए यहां से यहां तक पूरा दूरी देखेंगे क्योंकि इतना बड़ा त्रिभुज है, ठीक है। तो ए सी बटे फिर हम छोटे वाले का लेंगे ए डैश सी, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट बना दिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों ने पहले जो समरूप त्रिभुज है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी देख लिया। इसी प्रकार सेम इसी पैटर्न पे, सेम इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, कौन भैया, समकोण त्रिभुज कौन कौन सा, इधर देखिए सभी लोग, यहां पर हम इसको मान लेते हैं लंब डाल दिए मुख्य अक्ष पर एम ए, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन कौन, एम ए, देखिए एम ए एफ, देखिए एम ए एफ व समकोण त्रिभुज ये वाला छोटा वाला ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ भी क्या होंगे, समरूप होंगे, बिल्कुल समरूप होंगे। कैसे, आइए बता देते हैं आपको कैसे समरूप होंगे। देखिए ए एम एफ, देखिए एम ए एफ कहिए या ए एम एफ, ये 90 डिग्री है, ए डैश बी डैश एफ या ये भी 90 डिग्री है कि नहीं है। और आपको पता है जब दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर और संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए ये वाली भुजा ऐसे जा रही है, ये वाली ऐसे जा रही है, ये तिर्यक रेखा काट रही है कि नहीं काट रही है, देखिए ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला एंगल जितना होगा वो भी ये वाला भी एंगल होगा, या इससे ले लीजिए, या फिर देखिए ऐसे ऐसे भी देखिए, ये ए बी ए एम जो है ए डैश बी डैश एक ही दिशा में है, समांतर है,
ऐसे काट रही है ये वाली रेखा, तो ये वाला जितना कोण बनेगा उतना ये वाला भी संगत। संगत कोण क्या होता है? जब दो समांतर रेखाएं होती है, कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो दिशा और दशा समान होने पर प्राप्त कोण संगत कोण कहलाता है। दिशा और दशा का मतलब जैसे ये समांतर रेखाएं हैं, इसको काट रही है, तो पहली रेखा के ऊपर दाहिने तरफ जो कोण बनेगा, दूसरी रेखा के ऊपर दाहिने तरफ वही कोण होना चाहिए, यही संगत कोण होता है। तो इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं, ये भी समरूप हो गया, ए एम एफ और ए डैश बी डैश एफ। जब ये समरूप है तो इसमें भी दो भुजाओं का रेशियो आपस में क्या होगा? बराबर। तो ए एम बटे क्या कर देंगे? ए एम बटे ए डैश बी डैश कर देंगे, ठीक है, बराबर। उसी तरीके से यहां देखिए ए एम बटे क्या कर दिया? ए डैश बी डैश कर दिया। अब हम लोग बड़े त्रिभुज देखिए ए एम एफ लिए थे, तो ए एफ लेंगे, क्या लेंगे? ए एफ बटे फिर क्या लेंगे भैया? ए एफ ले लिया, तो छोटे वाले में ए डैश एफ लेंगे, ए डैश एफ लेंगे, ठीक है। चूंकि आप यहां बताइए, चूंकि ये बताइए, मैंने पहले भी बताया है, ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये बीच की दूरियां हैं, ठीक है, और समांतर रेखाओं के लंबवत बीच की दूरियां आपस में क्या होती है? बराबर। तो जितना ए बी होगा उतना ही एम ए होगा। क्योंकि आप बता सकते हैं कि ए एम किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के। होगा कि नहीं होगा? तो जहां जहां ए एम हम लोग ए बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो लिखिए, क्या लिखेंगे आप लोग? ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए एफ बटे क्या हो जाएगा? ए डैश एफ। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, या ऐसे लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, मतलब एलएचएस एलएचएस दोनों समीकरण में बराबर है। जब एलएचएस एलएचएस दोनों समीकरण में बराबर है, जैसे मैं आपसे कहूं एक्स बराबर दिया है 6, वाई बराबर दिया है 6, तो आरएचएस आरएचएस राइट हैंड साइड अगर दोनों बराबर है तो एक्स और वाई आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। उसी तरीके से ए इधर देखिए, ये वाला दोनों समीकरण बराबर है, तो ये वाला भी आपस में समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा? बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बटे ए डैश सी बराबर क्या हो जाएगा? ए एफ बटे क्या हो जाएगा भैया? ए डैश एफ, ठीक है। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब वही कंडीशन जैसे अवतल दर्पण में हमने लिखा था, माना उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण का द्वारक बहुत क्या है? बहुत छोटा है, तब माना बिंदु एम पी के बहुत क्या होगा? बहुत नजदीक होगा। जब बिंदु एम जो है, ये ध्यान दीजिएगा, बिंदु एम पी के बहुत छोटा है, तो ऐसे छोटा होता चला जाए, यम इसके नजदीक पी का आ जाएगा। जब यम छोटा होता चला, ए भी मान लेते कहां आ जाता है? जब यही चीज यहीं आ जाएगा तो ये भी तो लाइन छोटी हो जाएगी, अर्थात एम ए दोनों पी पे आ जाएंगे, नजदीक होगा। तब हम बता सकते, तब ए भी बिंदु पी के क्या हो जाएगा? बहुत नजदीक होगा। अब बताइए, यहीं से तो पॉइंट हमारा निकलता है। द्वारक जब छोटा हो गया, एम पी पे आ गया, तो ए बी कहां पर आ जाएगा? पी पर आ जाएगा। तो जो दूरी हम लोग ले रहे हैं, ए जैसे ए एफ ले रहे हैं, उसको हम लोग पी एफ नापेंगे। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से तब हम बता सकते हैं कि जो ए एफ है, ए एफ वही क्या हो जाएगा? क्योंकि ए पी पे आ गया, तो पी एफ कहिए या ए एफ कहिए, दोनों आपस में बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा? पी एफ। अब इसी में आप रख दीजिए ए सी बटे ए डैश सी बराबर ए एफ की जगह क्या रखेंगे? पी एफ बटे ए डैश एफ। इसको समीकरण आप लोग 3 मान लीजिए, ठीक। यहां तक आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमारा काम सॉल्व हो चुका है। हम एक एक चीज को, अब सभी दूरियों को पी से नापेंगे। अब पी से नापने के लिए अगर जो चीज दूरी नहीं बन रही है उसको हमको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके इसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए ये वाला इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, ए सी बटे ए डैश सी बराबर पी एफ बटे क्या है? ए डैश एफ। ठीक भैया। अब ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 3 था। यहां थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया, मैंने ए इसको भी मान लिया है, ए इसको भी मान लिया है। आप इसको कुछ और मान के करिएगा। अब पूरा डेरिवेशन होने वाला है, इसलिए अब इसको संशोधन नहीं करेंगे।
आप लोग इसको बदल लीजिएगा भाई, ठीक है। आइए देखते हैं AC को आप लोग क्या लिख सकते हैं। AC ये वाला AC नहीं है, AC ये वाला है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको आप लोग बदल के दूसरा कुछ मान के करिएगा, ठीक है। AC समय दूरी ध्रुव से मापेंगे तो PA, देखिए PA प्लस PC लिख सकते हैं। दोनों बात वही हुआ, जैसे इतनी बड़ी ABC है, हम AC प्लस CB बराबर AB लिख सकते हैं ना, इसको अलग जोड़ के इतना पूरा बराबर लिख सकते हैं, वही चीज हुआ। बटे A', ध्यान दीजिए A', की जगह पे इतने की जगह पर हम लोग P के पदों में कैसे लिखेंगे, पहले पूरा लिखेंगे PC, ठीक है PC। अब PC में से हम घटा देते हैं किसको, ध्यान दीजिए भाई, A'C है, देखिए A', इतना है, तो हमने पहले PC लिखा, अब PC में से PA' इतने को हटा देते हैं तो इतना ही आएगा, तो PA' को हमने घटा दिया, ठीक है। अब बराबर PF P से शुरू हो रहा है तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। A', इतना छोटा सा है, इसके जगह पे पहले हम PF लिखेंगे, P से मापना है, माइनस PF तो लिख दिए, लेकिन इतना ही है, इतने जगह हमने इतना बड़ा लिख दिया तो इतना घटा दीजिए, तो क्या लिख देंगे PA', ठीक है। अब वैल्यू जो रखा है हमने निकाला है उसको रखिए PA की जगह क्या है, -U रख दीजिए, -U प्लस PC क्या है, PC R है, R रख दीजिए, बटे PC R है, माइनस PA' क्या है भैया, PA' V है, V रख दीजिए, बराबर PF क्या है, स्मॉल f है, रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद PF ये भी स्मॉल f है, माइनस PA' क्या है, PA' V है, इतना हम लोगों ने रखा। अब इसी को हम लोग सिद्ध कर देते हैं, कैसे करेंगे, तिर्यक गुणा पहले करिए, तिर्यक गुणा जब करेंगे, डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, आप समझ जाइएगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, या एक बार और लिख दे रहा हूं, -U प्लस R, एक कोष्टक में करके गुणा करिए, किसमें करेंगे, F माइनस V में। अब बराबर F का गुणा किसमें करना है, R माइनस, अब इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं, V में, ठीक। इस तरीके से अब देखो, -U का F में -UF, -U का -V में माइनस माइनस प्लस UV हो जाएगा, ठीक है। -U ये हो गया, R का F में RF हो जाएगा, ठीक। R का -V में तो -RV हो जाएगा, फिर इसको मैं पूरा मिटा दे रहा हूं, बराबर भैया F का R में FR हो जाएगा, प्लस F माइनस V माइनस FV हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ FR है, यहाँ भी RF है, चाहे FR ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इधर आएगा माइनस, ये कट सकता है, काट दीजिए इसको, ठीक है। आप कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, -UF प्लस UV, अब बचा क्या है, -RV बराबर -FV। चूंकि यहाँ R है, हम जानते हैं कि R बराबर होता है 2F या F बराबर R/2, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -UF प्लस UV माइनस R है, R की जगह 2FV, ये FV है, माइनस में है, इधर आएगा प्लस FV हो जाएगा। कोई डाउट भाई किसी को नहीं होना चाहिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अब इधर ही पूरा डेरिवेशन कर दे रहा हूं। देखिए -UF है, -UF रहने दीजिए, अब प्लस UV है, UV रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए FV प्लस में माइनस में है, यहाँ प्लस में है, घटाएंगे तो एक FV आएगा, बराबर उधर 0 बचा, इधर मैंने दिखाया ना, इधर बराबर में, क्योंकि सब इधर आ गया, इधर 0 आया। तो अब बताइए, जो वैल्यू आपके पास प्लस में है उसको रोक लीजिए, नहीं बाकी सबको उधर ले जाइए। UV प्लस में है, UV को प्लस में रोकिए, और ये क्या है, FV है, ये -UF है, उसको उधर ले जाइए, UF प्लस में हो गया, ये भी माइनस है, उधर गया प्लस, FV हो गया, ठीक है। अब दोनों पक्षों में सेम अवतल दर्पण की तरह दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में UVF से क्या करेंगे भैया, भाग देने पर हम लोग UVF से इसमें क्या कर दिया है, भाग दे दिए। जब हम लोग इसमें भाग दे देंगे, बचा क्या, UV बटे क्या हो जाएगा, UVF, ठीक है, बराबर UF बटे UVF प्लस FV बटे UVF, ठीक है, सब जगह भाग दे। अब देखिए U से U कटा, V से V कटा, ठीक है, U से यहाँ U कटा, F से F कटा, F से F कट गया, V से V कट गया, बचा जो वही उतार लीजिए, ऊपर 1 बचेगा, नीचे F है, F रखिए, बराबर यहाँ 1 ऊपर बचा, नीचे U बचा, V रखिए, V बचा, प्लस 1 बचा ऊपर, नीचे U बचा। इसको ऐसे देखिए, वही फार्मूला यहाँ भी आया,
तो हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए फोकस दूरी का निगमन कर दिया समीकरण के लिए। ठीक है, अब आप जान लें कि जो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण या सामूहिक रूप से हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी ये है, वस्तु की दूरी ये है, ये प्रतिबिंब की दूरी, ये तीन चीजों में ये संबंध होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मुझे पूरा आशा नहीं विश्वास है कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। आप लोग अपने ज्ञान को जितना हो सके अपडेट करते जाइए। ठीक है, मेहनत करेंगे तो आप सफलता अवश्य पाएंगे, क्योंकि मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता। आप मेहनत जितना करेंगे उतना आप सफल होने का प्रयास कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दैट्स वाई